31 दिसंबर की रात जब पूरा देश नए साल का इंतजार कर रहा था, जश्न मनाने में मशगूल था, तब देश में ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश का दिल दहला दिया था। अंजलि नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ नया साल का जश्न मनाने गई थी और वहां पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। 12 किलोमीटर तक उसको कार में घसीटा गया, जिस कारण उसके शरीर का एक एक हिस्सा बाहर निकल आया। उसके सिर की हड्डी टूट गई, उसके पैर की हड्डियां टूट गई, जिस कारण उसकी मौत हो गई। उससे पहले उसके साथ क्या क्या बदतमीजी की गई होगी इसका तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जांच चल रही है मुझे लगता है 500 आरोपी जो हैं उन सभी का नाम बाहर आ जाएगा और सच्चाई है हमारे सामने आ जाएगी। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की इतनी बड़ी कामयाबी सामने आई है जिसमें दिल्ली पुलिस ने एक एक चीजों को मिस किया है। ऐसा दिन जब पूरा दिल्ली, पूरा देश सड़कों पर था, तब उस दिन दिल्ली छावनी बन गया था। ऐसा जानकारी दी थी ऑफिशियल ने कि दिल्ली में सुरक्षा की कड़ी कार्रवाई की जा रही है, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं नए साल को लेकर कि कहीं कोई गलत घटना ना हो जाए। लेकिन इतनी सुरक्षा के बीच भी 14 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटा गया तो ना कोई नाका था वहां पे, ना किसी पुलिस वाले ने देखा। दूसरा, दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी इस बात से भी लगाई जा रही है कि चश्मदीद ने दिल्ली पुलिस को 14 बार कम से कम फोन किया और उसको कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा उसने पुलिस की गाड़ी जाती हुई देखी तो उसने उनको रुकवाना चाहा, लेकिन पुलिस वाले नहीं रुके। तो ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरा, होटल के जो मालिक थे उन्होंने बताया था कि अंजलि अपनी दोस्त निधि के साथ होटल में आई थी। ओयो होटल था, उसके बाहर का सीसीटीवी फुटेज बता रहा है जिसमें निधि और अंजलि बाहर निकल रही थी। उसके 3 दोस्त वहां पर खड़े थे, जिनमें से एक अंजलि के साथ बात भी कर रहा था। अंजलि स्कूटी चला रही थी। होटल मैनेजर ने बताया कि वहां पर सारे आए थे जश्न मनाने के लिए, लेकिन उनके साथ लड़कों का कुछ झगड़ा हो गया था, जिस कारण होटल मैनेजर ने उनको होटल से बाहर चले जाने के लिए कहा था। अब क्या झगड़ा हुआ होगा, किस तरीके से उनकी हत्या की गई होगी, इस बारे में पूरा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जांच की जा रही है वो शक के घेरे में है। दिल्ली पुलिस अपना काम किस मुस्तैदी से कर रही है ये सब हमारे सामने आ रहा है। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। दिल्ली के सीपी ने कल 1 मिनट 3 सेकंड में ये रिपोर्ट की जानकारी दी। उन्होंने पोस्टमार्टम के बारे में बताया कि पोस्टमार्टम किया जा चुका है। अभी तक हमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के कोई निशान नहीं मिले हैं, लेकिन उसकी जो मौत हुई है अंजलि की, वो हुई है उसके सिर पर, उसके पैर की हड्डी टूट जाने से, सिर पर गहरी चोट आ जाने से और घसीटे जाने के कारण उसकी मौत हुई है। उसके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया गया है। इस तरीके की है वो सीपी ने अपनी जानकारी दी है। लेकिन क्या हम मान सकते हैं कि कोई लड़की अपने घर से, जिस तरीके से उसकी फैमिली ने बताया कि हमारी बेटी घर से कपड़े पहनकर निकली थी, कोट पहनकर निकली थी और बाद में जब उसकी बॉडी मिली तो उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, तो ऐसा क्या एक्सीडेंट हुआ था कि उसके सारे कपड़े ही गायब हो गए? तो ये जो जांच है ये शक के घेरे में आ रही है। दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी हमें सरासर नजर आ रही है। 5 आरोपियों में से मनोज मित्तल नाम का व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, तो इस कारण भी मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस ये पूरी कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जब किसी केस के बीच में आ जाती है तो या तो उस केस को रफा दफा कर दिया जाता है या उस केस का जो रुख है वो अलग दिशा में मोड़ दिया जाता है। जिस तरीके से हमने सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा था, जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन रखते थे, जिस कारण उस मर्डर केस को सुसाइड का नाम दे दिया गया था। और भी हमारे सामने ऐसे बहुत से केस हुए हैं जिनमें आरोपियों के बचाव के लिए पॉलिटिकल पार्टी हैं वो उन्होंने पुलिस को जबरदस्ती दबाव बनाए और जांच को अलग तरीके से खत्म करने की कोशिश की। तो इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। फिलहाल जांच है वो कड़ी होती जा रही है। लोग इस बात के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पीड़िता की फैमिली को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाएगा। आरोपियों को सजा होनी चाहिए। तो ये खबर है, ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।